नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। देखिए 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पेपर 1 के लिए। ये जो पीजीटी का पेपर 1 है, बाकी पेपर 1 है उनके लिए जो पे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। इसमें 15 क्वेश्चन जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके के होंगे, 15 क्वेश्चन जो है वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के होंगे, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन बचाते हैं उसमें से 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के जो है वो क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। तो ये आपने हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना भी है और आंसर खुद से भी करना है और उसके बाद समझना भी है। पहले सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना इस बात को कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इनमें से ठीक हुए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मिशन अलाइड में देखो हिमाचल जीके के ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए होंगे। गिरिराज पत्रिका में सारे क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस हुए होंगे। तो डिटेल से अगर आपको देखने हैं तो वहां से देख लेना। अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। बोलते हैं विच बिल्डिंग इन शिमला टाउन वाज द रेजिडेंस ऑफ एओ ह्यूम। तो बोलते हैं कि शिमला शहर की कौन सी इमारत जो है वो एओ ह्यूम का जो था वो निवास स्थान थी। एओ ह्यूम कौन थे? ये वही थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो था वो स्थापना की थी। और एओ ह्यूम के मन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार आया था वो शिमला में ही आया था। कौन सी बिल्डिंग में ये आया था? तो ये रोतनी कैसल बिल्डिंग में जो था वो आया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। रोतनी कैसल बिल्डिंग जो है वो शिमला में स्थित है। यहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना का विचार जो था वो एओ ह्यूम के मन में आया था। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट सेटअप अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अराउंड 1947 विद भागमल सोहता, यहाँ पर होगा भागमल सोहता एज द चीफ मिनिस्टर। तो बोलते हैं कि किस रियासत ने 1947 के आसपास जो था वो भागमल सोहता के साथ मिलकर जो था वो एक प्रतिनिधि की सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री इसके बनाए गए थे भागमल सोहता। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? कौन सी रियासत है ये इसने 1947 में भागमल सोहता के प्रतिनिधित्व में जो है वो सरकार बनाई थी? तो ये कौन सी रियासत थी? ये थी जुब्बल रियासत। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जुब्बल जो है वो सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखा गया है भागमल सोहता के बारे में कि ये जो है वो कौन से विलेज में बॉर्न हुए थे, कब हुए थे? 23 सितंबर 1899 में हुए थे और शिमला के जुब्बल से जो था वो संबंध रखते थे। सोहता जो था वो सिविल इंजीनियर थे पेशे से और बड़ौदा से जो था वो इन्होंने इंजीनियरिंग की थी, है ना। और इन्होंने जो मूवमेंट हुए थे अलग अलग, जैसे कि धामी मूवमेंट होता है, इनमें इन्होंने काफ़ी हार्ड स्ट्रगल जो था वो किया था। और सोहता ने जो था वो इम्पोर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया था धामी प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना में 1937 में, विच वॉज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। की जो धामी प्रेम प्रचारणी सभा थी वो मुख्य रूप से जो सोसाइटी में अलग अलग रिफॉर्म्स लाने थे उस टाइम उनके ऊपर फोकस करती थी। धामी रियासती प्रजामंडल बाद में चलकर बना 1939 में जुलाई में। और भागमल सोहता वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज सीएम ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ जुब्बल स्टेट। ये भी ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं बिस्व कॉटन स्कूल, जिसको बीसीएस कहते हैं, बीसीएस इन शिमला वॉज ओपनड इन। तो बोलते हैं बीसीएस जो शिमला में है उसको कब ओपन किया गया था? अगर देखो बीसीएस शिमला की हम बात करते हैं किसको कब जो था वो ओपन किया गया था, तो इसको ओपन किया गया था 1859 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1859 में जो है वो इसको ओपन किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं वन मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस एंड कोल्ड स्टोर सेटअप एट। तो बोलते हैं कि एक आधुनिक सब्जी पैक हाउस और कोल्ड स्टोर जो है वो कहाँ पर स्थापित है या फिर कहाँ पर स्थित है? तो ये नदौन में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो नदौन सही आंसर इसका हो जाएगा। नदौन में ये स्थित है। ये देखिए वन मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस एंड कोल्ड स्टोर जो है वो नदौन में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। और एक और इस तरह का स्टोर है जिसमें कोल्ड रूम है जिसमें पैकिंग ग्रेडिंग फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, फ्लावर्स की होती है, वो घुमारवी में जो है स्थित है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ओरिजिनेटेड इन गुमरंग कोठी केलोंग। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव जो है वो गुमरंग कोठी केलोंग में आयोजित किया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं कि गुमरंग कोठी केलोंग में इनमें से कौन सा त्यौहार, कौन सा फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन है गोची त्योहार। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पूछने वाला डायरेक्टली इस तरह से पूछ सकता है कि गोची त्योहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर ऑप्शन दे दिया गया तो लाहौल स्पीति दे दिया जाएगा, नहीं तो केलोंग भी दिया जा सकता है जो कि लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। विलेज देना होगा तो गुमरंग कोठी करके जो है वो विलेज का नाम जो है वो दे देंगे। तो हर तरह से आपको जो है वो तैयार रहना है आंसर करने के लिए। यही है जो गोची फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है गुमरंग कोठी केलोंग में और एडजॉइनिंग एरिया है लाहौल स्पीति का और यही यहाँ पर दिया गया है। आगे बोलते हैं वेयर इज़ द पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? डरोह में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। डरोह में स्थित है। डरोह कहाँ पर पड़ता है? डरोह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो डरोह पड़ता है।
आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं व्हेन डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द रेजोल्यूशन टू मेक हिमाचल प्रदेश अ फुल स्टेट। तो बोलते हैं कि भारतीय संसद ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने के लिए का प्रस्ताव रखा था या फिर पारित कब किया गया था इसको। अगर हम बात करें कि भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा ये प्रस्ताव कब पारित किया गया कि हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण स्टेट बन जाएगा, तो ये दिसंबर महीने में किया गया था, 1970 में किया गया था, 18 दिसंबर 1970 को किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। फाइनली इसके ही परिणाम देखने को मिलते हैं कि 25 जनवरी थी 1971 था कि हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाने की घोषणा कर दी जाती है और भारत का ये 18th नंबर का स्टेट जो है वो बनता है। और 18th नंबर का स्टेट ये भारत का जो है वो बना था। फिर इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो था वो हुआ करती थी। पहले मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है कौन बने थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर एट पोंग डैम वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि एक क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पोंग बांध में स्थापित किया गया था। ये कब किया गया था? अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पोंग बांध में कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था 1980 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1980 में स्थापित किया गया था, इसको ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, 1980 में जो था वो स्थापित किया गया था, सही बात है। यहाँ पर इसी के बारे में जो है वो थोड़ी सी जानकारी दी गई है। रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पोंग डैम एस्टेब्लाइज्ड इन 1980। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 77 कनाल लैंड जो था वो लीज पर ली गई थी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के से। और यहाँ पर वही सब दिया गया है। एक हॉस्टल बनाया गया, गेस्ट हाउस बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया गया, बोट शेड है कंस्ट्रक्टेड बनाया गया, बोट शेड बनाया गया। तो वो सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी नहीं है। 1980 ज़रूरी है। पोंग बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? आपको पता है ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है ये स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। पोंग से जो लोग विस्थापित हुए उनको बाद में चलकर राजस्थान में जो था वो मुरब्बे भी मिले और वहाँ से विस्थापित लोग हुए, उनका मुद्दा अक्सर टाइम टू टाइम उठता भी रहता है। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 11वें नंबर का क्वेश्चन है। और देखो 11वें नंबर का ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी एग्जाम में पूछा भी गया था और हमने ये नवंबर महीने में गिरिराज पत्रिका में डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन कुछ पूछने का कुछ और तरीका था। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। बोलते हैं हाउ मैनी वुमेन कबड्डी प्लेयर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश पार्टिसिपेट इन एशियन गेम्स 2023। तो बोलते हैं कि एशियाई खेल 2023 में जो हुए चाइना के हांगझोउ रीजन में ये हुए थे, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से कितनी महिला कबड्डी खिलाड़ी थी जिन्होंने यहाँ पर भाग लिया था। देखो एशियन गेम्स में अगर हम बात करें कि कितनी महिला कबड्डी खिलाड़ी थी, तो वो 5 थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 5 जो था ये महिला कबड्डी खिलाड़ी थी हिमाचल प्रदेश से। रितु नेगी जो था वो क्या थी? रितु नेगी जो था वो कैप्टन थी। ठीक है, तो वो सिरमौर जिले के सिलाई से जो है वो संबंध रखती हैं। 5 बाकी की 4 महिलाएं बच जाती हैं जो कबड्डी में थी। तो उनके नाम आपने ध्यान रखने, क्योंकि वो नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें देखो एक तो रितु नेगी का नाम अभी एग्जाम में पूछा गया था, दूसरी सुषमा शर्मा थी, तो 2 वो आपने नाम ध्यान रखना है। तीसरा नाम आपने ध्यान रखना है निधि शर्मा का। चौथा नाम आपने ध्यान रखना है, चौथा नाम आपने पुष्पा राणा का जो है ध्यान रखना है। और 5वां नाम आपने ज्योति का ध्यान रखना है। तो ये 5 खिलाड़ी थी जो हिमाचल प्रदेश से थी और कबड्डी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर कुल्लू दशहरा वॉज स्टार्टेड। तो कुल्लू का दशहरा जो था वो लगभग कब स्टार्ट किया गया था? देखो अगर हम बात करते हैं कुल्लू के दशहरे की, तो ये इंटरनेशनल लेवल का जो है वो एक फेयर है। और इंटरनेशनल लेवल का फेयर है तो ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 1651 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1651 में इसको जो था वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन इज इंदिरा गांधी डेथ एनिवर्सरी मार्क्ड एवरी ईयर। तो इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है? हमने हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में उस टाइम ये क्वेश्चन पढ़ा था क्योंकि गिरिराज पत्रिका में आया था। तो देखिए इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी जो है 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 31 अक्टूबर को ही जो है वो नेशनल यूनिटी डे भी जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सरदार पटेल जी का बर्थ हुआ था। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी डे भी जो है वो इस दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द ओथ ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनकी ओथ यानी कि इनकी शपथ जो है वो कौन आयोजित करता है? इनकी शपथ जो है वो किसके द्वारा आयोजित की जाती है? आपने ध्यान रखना है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, उसकी उनके मेंबर जो होते हैं उनकी शपथ जो है गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने जो है वो पढ़ रखा है। और एग्जाम में ना क्वेश्चन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ना करके हिमाचल प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करके भी पूछा जा सकता है। जैसे कि जो हमारे एलाइड सर्विसेज का एग्जाम हो गया, हमारे पीजीटी के एग्जाम हो गया, एचएस के एग्जाम हो गए, उनको कंडक्ट करवाता है।
15th यानी कि 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं एज पर बजट 2023-24 हाउ मच सब्सिडी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स टू परचेज ट्रैक्टर। तो बोलते हैं कि बजट 2023-24 के अनुसार जो है वो ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है। देखो किसानों की सब्सिडी की अगर हम बात करें कि उनको कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है, तो उनको यहाँ पर 50% सब्सिडी जो है वो दी जाती है ट्रैक्टर खरीदने के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन हमने पूरे डिस्कस कर लिए। अभी एक क्वेश्चन देखें, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। इसमें ना आपको कमेंट करके आंसर इसका बताना है। बोलते हैं भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बना था। देखो जो लैंग्वेज के स्टेट पर फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो बना था इंडिया का, वो कौन सा बना था, आपने कमेंट करके बताना है। ऑप्शन कोई नहीं है क्योंकि आसान क्वेश्चन है, तो कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। अब चलते हैं जी हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन में आप सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन 2023। तो बोलते हैं 2023 में ये जो लोकमान्य तिलक का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ये किसको दिया गया है। तो अगस्त के महीने में ये दिया गया था, अगस्त 2023 में किसको जो था वो दिया गया था। तो ये अवार्ड जो था वो दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर देखिए इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन। तो बोलते हैं कि इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है। तो देखो इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण अपने देश भारत में ही इसका निर्माण जो है नेपाल में किया जा रहा है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा भी गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज फॉर्मली बिगिन इन लुम्बिनी, नेपाल में जो है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। लुम्बिनी का नाम सुनते ही आपके मन में एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में ही तो इनका जन्म हुआ था। और देखो अगर महात्मा बुद्ध की बात हो रही है तो बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी अलग अलग। अगर हम फर्स्ट 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में से पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो राजगढ़ में हुई थी, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो कश्मीर में जो था वो हुई थी। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल भी यहाँ से आपने जोड़नी है। महात्मा बुद्ध जी के बारे में जोड़ना है, इनका जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में अभी क्या होगा वो भी आपने जान लिया। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच इंडियन स्टेट इज कंडक्टिंग अ कास्ट बेस्ड सर्वे अक्रॉस द स्टेट। तो बोलते हैं कि कौन सा इंडियन स्टेट है जो फर्स्ट इंडियन स्टेट था जिसने ये कास्ट सेंसस करवाया, वो बिहार था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, बिहार ने ये सर्वे जो था वो करवाया था। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं यूनेस्को है जो सजेस्टेड एडिंग विच सिटी टू इट्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन डेंजर। तो बोलते हैं कि यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जो है वो जोड़ा है। तो यूनेस्को ने जो है वो किस शहर को जोड़ने की बात कही थी, विनाइस जो शहर है ना उसको जोड़ने की बात कही थी। विनाइस शहर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखें आप यहाँ से। अगर देखो आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको सक्सेस दिलाएगी। एक लेवल का प्रैक्टिस ही काम आते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत सारी हेल्प जो है वो आपकी होगी। नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन तो हमने सारे अभ्यास सीरीज में डिस्कस किए हुए हैं, उत्तीर्ण सीरीज में डिस्कस किए हुए हैं, HPGK के मिशन एलाइड में डिस्कस हुए हैं डिटेल से, गिरिराज पत्रिका में डिटेल से डिस्कस हुए हैं। परंतु जो हमारी टेस्ट सीरीज है वहाँ पर आपको और भी नए नए क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच बैडमिंटन प्लेयर हैज़ क्लिंच्ड द जापान ओपन 2023 सिंगल मेंस टाइटल। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन 2023 एकल पुरुष खिताब जो है वो जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया था जापान का, ये जीता गया था विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है, विक्टर एक्सेल्सन जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर दिया भी गया है, ये डेनिस कंट्री के हैं, डेनिस के वर्ल्ड नंबर 1 ये विक्टर एक्सेल्सन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है जापान ओपन फाइनल आफ्टर डिफीट इन्होंने इंडोनेशिया के प्लेयर को किया है जिनका नाम है जॉनथन क्रिस्टे, इनका नाम भी ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इन इंडिया इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो बोलते हैं कि भारत में डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI जो है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है ना वो
लॉन्च किया गया किस शहर के द्वारा। देखो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं कि किसके द्वारा जो था ये लॉन्च किया गया था, तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं बेलम डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट रिलीज्ड ड्यूरिंग विच समिट। तो बोलते हैं बेलम घोषणा जो है वो किस शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया गया एक बयान है। अगर हम बेलम डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो ये किस सम्मेलन के द्वारा जारी किया गया था। अमेजॉन समिट एक हुई थी जिसके दौरान इसको जारी किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री होस्टेड द एक्सरसाइज मालाबार 2023 फ्रॉम 11 अगस्त टू 21 अगस्त। तो अगस्त महीने के ही आज हम क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं सारे। ये बेलम एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पर, या फिर बोलते हैं कि कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया था, मेज़बानी की थी। इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर ये 11 डे की एक मल्टीनेशनल या फिर मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी। अलग अलग कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। इंडिया इज़ वन ऑफ देम। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिजिनली डेवलप्ड वेपन लोकेटेड रडार, जिसको WLR कहा गया, वेपन लोकेटिंग रडार रिसेंटली इंड्यूस्ड बाय इंडियन आर्मी। तो बोलते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किए गए स्वदेशी रूप से विकसित हथियार लोकेटिंग रडार का क्या नाम है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है, आपने ध्यान रखना है, स्वाति माउंटेन्स इसका नाम है। स्वाति माउंटेन्स, ये ध्यान रखें, ये नोट करना है। स्वाति माउंटेन्स WLR इज़ अ एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड फेस्ड एरे रडार, ये ध्यान रखना है। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर ऑपरेशनल इन माउंटेनियस एंड हाई एल्टीट्यूड एरिया, ये आपको पता चल गया। और ये डेवलप की गई है BEL के द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बेंगलुरु में इसको डेवलप किया गया, ये ध्यान रखें जी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु विन गोल्ड एट अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन जॉर्डन। तो बोलते हैं कि हाल ही में जॉर्डन में जो अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई उसमें स्वर्ण पदक जो था वो किसने जीता था। तो उसमें स्वर्ण पदक जो था वो प्रिया मलिक के द्वारा उस टाइम जीता गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही दिया गया है, इन्होंने हिस्ट्री बनाई थी और बस वही दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट होस्ट द वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। तो किस स्टेट ने महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी की थी। देखो अगर हम बात करें कि ये जो महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी है इसकी मेज़बानी 2023 में किसके द्वारा की गई थी, कौन सी कंट्री के द्वारा की गई थी। इसकी मेज़बानी झारखंड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी झारखंड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। झारखंड ध्यान रखना है। अगले यहाँ पर वही लिखा गया है एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो रांची में हुई, जो कि झारखंड में पड़ता है। 7th एडिशन था टूर्नामेंट का। जापान, कोरिया, चाइना, मलेशिया एंड जो इंडिया था उसने यहाँ पर पार्ट किया और यहाँ पर वही लिखा गया है किस तरह से फिनिश हुई। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं हिरोशिमा डे ऑन अगस्त 6 मार्क द ड्रॉपिंग ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब एट बाय द USA ऑन हिरोशिमा ऑन द डे इन 1945। व्हाट वाज द निकनेम ऑफ बॉम्ब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है। आपका आंसर क्या होगा कि ये जो है वो 6 मार्च को, ये जो है वो मनाया जाता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को ये मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि USA के द्वारा जो बॉम्ब हिरोशिमा पर फेंका गया था उसका नाम क्या था जी। उसका नाम आपने ध्यान रखना है, उसका नाम था लिटिल बॉय। ऑप्शन ए जो है वो उसका नाम था, ये आपने यहाँ से ज़रूर ध्यान रखना है। लिटिल बॉय इसका नाम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं विच कंपनी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेटली ऑन्ड सैटेलाइट कॉल्ड जुपिटर 3। तो कौन सी कंपनी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला एक उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी में है। तो इसको लॉन्च करने की तैयारी में SpaceX है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच टीम लिफ्टेड द देवदार ट्रॉफी फॉर द सीजन 2023। तो देवदार ट्रॉफी जो है वो किसके द्वारा जीती गई, साउथ जोन के द्वारा जीती गई। परंतु ये देवदार ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि देवदार ट्रॉफी कौन से खेल से जो है वो जुड़ती है, किस खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन साउथ ईस्ट एशियन कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज इट वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। बोलते हैं यहाँ पर भारतीय नौसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस के देश के द्वारा जो है वो की गई है।
अगर देखो हम बात करें इंडियन नेवी ने जो पार्टिसिपेट किया है साउथ ईस्ट एशियन कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग में, इस एक्सरसाइज को होस्ट जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो इसको होस्ट सिंगापुर के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। INS कुलिश ऑफ द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन, यहाँ पर जो लिखा गया है कि इंडिया की ओर से INS कुलिश ने जो था पार्टिसिपेट किया था, वही सारी बातें हैं यहाँ पर लिखी गई। और इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के भी, यानी कि टोटल हमने 30 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए। अभी तक आप नोट कर रहे होंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, क्योंकि वो एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन सारे हमने पहले पढ़ रखे हैं, बस आपका एक रिवीजन हो रहा है। आपको अगर आप चाहें तो डिटेल से वीडियो पढ़ सकते हैं, अभी तो रिवीजन हो रहा है यहाँ पर सिर्फ, और आप एनालाइज खुद को कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले इस तरह की एक्सरसाइजेज करना बहुत ज़रूरी है। तो वही एक्सरसाइज हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी हम 10 इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे। प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो मुझे लगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है 10 क्वेश्चन में से एक आधा क्वेश्चन रिपीट ही हो जाए, नए भी साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले तो आप 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं गृहस्थ में कौन सा समास है। अगर हम गृहस्थ में समास की बात करते हैं कि कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे है चयन का संधि विच्छेद क्या होगा। इससे पहले हमने नयन का पढ़ा था, जैसे नयन का संधि विच्छेद है वैसे ही चयन का संधि विच्छेद भी होगा। तो 162 का ऑप्शन बी चे प्लस अन होगा। चे प्लस अन, इस तरह से चयन का संधि विच्छेद होगा। 163 में बोलते हैं आम का तत्सम क्या है। अगर आम का हम तत्सम की बात करेंगे कि क्या है, तो आम्र इसका तत्सम है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आम्र जो है वो इसका तत्सम है। 164 में बोलते हैं देशज शब्द क्या है इनमें से। अगर हम शब्दों की बात करते हैं तो देशज शब्द क्या है इनमें से, जूता, अनार, कदम, गरीब। तो अगर हम बात करते हैं देशज यानी कि जो देसी है थोड़ा, वो जूता है यहाँ पर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ऐसे शब्द पढ़ के ज़रूर जाएं। देशज शब्द हो गया, विदेशज शब्द हो गया, उन शब्दों को पढ़ लें एक बार जाने से पहले। 165 में बोलते हैं भव का स्त्रीलिंग क्या होगा। अगर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात करते हैं तो भव का स्त्रीलिंग हम देखेंगे यहाँ पर कि भवानी जो है वो इसका स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 166 में बोलते हैं छाया का बहुवचन क्या है। अगर बहुवचन, एक वचन और बहुवचन आपने पढ़े होंगे, छाया के बहुवचन की अगर हम बात करते हैं तो इसका बहुवचन छाया ही रह जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं वर्ष का विशेषण क्या है। वर्ष के विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो वार्षिक इसका विशेषण है। ऑप्शन सी जो है वो वार्षिक इसके विशेषण का सही आंसर हो जाएगा। 168 की बात करें तो नाली, नाली का प्रत्यय जो है वो क्या है। नाली के प्रत्यय और उपसर्ग इन दोनों को पढ़ के जाएं एग्जाम के लिए। प्रत्यय देखेंगे, ई इसका प्रत्यय है, बड़ा वाला ई जो होता है वो इसका प्रत्यय होगा। आगे बोलते हैं गंगा का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा। हाँ, पर्यायवाची शब्द में गंगा का पर्यायवाची आपने ध्यान रखना है कि सुरसीर जो है वो इसका पर्यायवाची होगा। 169 का ऑप्शन ए सही आंसर है, सुरसीर इसका पर्यायवाची होगा। आगे देखिए, आगे क्या पूछा गया है हमसे। आगे पूछा गया है, यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर पूछा गया है घर में गंगा बहना। घर में गंगा बहना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शायद आपको लास्ट के 2 ऑप्शन ना दिखाई दें, परंतु पहला दूसरा ऑप्शन देखेंगे आप तो तीसरा ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा और जूम करता हूँ इसको। यहाँ पर देखें, घर में गंगा बहने का मतलब होता है घर पर ही सब कुछ होना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। घर पर ही सब कुछ होना जो है वो इसका जो है वो क्या हो जाएगा, मुहावरा जो है वो इसका हो जाएगा घर में गंगा बहने का। तो ये हो गए हमारे जी हिंदी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखेंगे हम इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस। तो इंग्लिश के मुख्य रूप से 2 ही यहाँ पर, एक तो फिल इन द ब्लैंक हम डिस्कस करेंगे, एक हम करेक्टली स्पेल करेंगे, तो उसमें 10 कवर हो जाएंगे हमारे। इनमें से एक भी पूछा गया तो डेफिनेटली हेल्प यहाँ से मिल गई आपको। 131 में देखें क्या पूछते हैं, करेक्टली स्पेल करना है। ऑटोनॉमस की स्पेलिंग पूछी गई है, तो ऑटोनॉमस की स्पेलिंग क्या होती है। कहते हैं ना कि ऑटोनॉमस बॉडी है AUTONOMOUS। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, AUTONOMOUS। आगे है जुडिशियस। जुडिशियस का क्या हो जाएगा, जुडिशियस का हो जाएगा ऑप्शन बी JUDICIOUS। जुडिशियस का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे 133 में बोलते हैं कंप्लेंट। कंप्लेंट का ऑप्शन सी COMPLAINT। कंप्लेंट जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 134 में बोलते हैं यूनिवर्स। ऑप्शन बी यूनिवर्स का UNIVERSE। यूनिवर्स जो है वो सही आंसर है। 135 में रीजनेबल है, रीजनेबल का सही हो जाएगा REASONABLE। ये इसका सही हो जाएगी स्पेलिंग रीजनेबल की। 136 देखें, फिल इन द ब्लैंक है। बोलते हैं बिकॉज ऑफ द बैड वेदर
वी हैड टू स्टे डैश होम, वी हैड टू स्टे क्या होगा यहाँ पर, वी हैड टू स्टे एट होम, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 136 के बाद 137 देखें, यहाँ पर बोलते हैं वाई डोंट यू सीट डैश मी, वाई डोंट यू सीट बिसाइड होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी बिसाइड मी जो है वो सही है। 138 में बोलते हैं आई एम ग्लैड दैट डैश द मूवी, तो बोलते हैं यहाँ पर 138 में होगा आई एम ग्लैड टू हैव सीन द मूवी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 139 में बोलते हैं एन आर्गुमेंट बिटवीन द टू फ्रेंड्स, तो 139 में होगा एन आर्गुमेंट स्प्रैंग अप का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्प्रैंग अप बिटवीन द टू फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 140 में बोलते हैं डैश इज द वे टू द पब्लिक लाइब्रेरी, तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज़ द वे, विच इज़ द वे, क्वेश्चन पूछ रहा है कोई विच इज़ द वे टू द पब्लिक लाइब्रेरी, ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने जो है वो इंग्लिश के भी डिस्कस कर लिए, टोटल हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। साथ में ध्यान रखें कि अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपका अच्छा खासा रिवीजन होगा। हेल्प तो डेफिनेटली मिलेगी ही, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करें, जहाँ पर इंपॉर्टेंट PDF नोटिफिकेशन मिलेगी, वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।